नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नई वीडियो के साथ। ये हमारे पास एक माइक्रोटेक 12 वोल्ट का कार्ड है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम इस पे जैसे ही अप्लाई करते हैं 12 वोल्ट और ये लो बैटरी शो करने लग जाता है। अब हमारे पास ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, दिखा देता हूँ। पहले मैं ये ग्राउंड लगा दिया और ये पॉजिटिव हमने कनेक्ट कर दिया। इसको एलईडी लगा दिया। मैं इस पे सप्लाई कनेक्ट करता हूँ 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट आ गई और लो बैटरी का सिग्नल आ गया, जबकि हमने इस पे 12 वोल्ट यहाँ पे आई हुई 11.99। 12 वोल्ट इस पे चेक करा देता हूँ, 12 वोल्ट आई हुई है। अब ये लो बैटरी आती है तो ये इसका हमारा जो माइक्रो आईसी है, इसकी पिन नंबर 3 है जो सेंसिंग की, उस पर 3 वोल्ट प्लस आएगी तब सही चलेगा। हम इसकी पिन नंबर 3 की वोल्टेज यहाँ पे 2.9 आ रही है, जबकि 3.5 वोल्ट के आसपास आनी चाहिए, 3.5। अब ये आती कहाँ से है ये भी बताता हूँ। मैं इसमें बंद कर लेता हूँ, एक बार बंद करूंगा तो चलो। यहाँ ये 2 डायोड है, यहाँ भी बिल्कुल आई हुई सही, 78.5 पे आउटपुट, 5 वोल्ट ये भी सही आ रही है। अब उसके बाद ये एक प्रीसेट है 202 नंबर की, ये R23 है। इस साइड ने लगभग 11 जो वोल्ट आ रही है, दूसरी साइड ये आउट कर रही है 2.9, यानी ड्रॉप हो रही है। यहाँ भी लगभग 3 वोल्ट के आसपास आनी चाहिए। मैं एक बार बजर को हटा देता हूँ, इसका डिस्कनेक्ट कर देता हूँ इसको। मैंने बजर को निकाल दिया, या ट्रांजिस्टर को निकाल देता तब भी बात बन जाती, तो बीप की आवाज़ आ रही थी बार बार ये। अब जैसे ही इसकी पिन नंबर 3 की वोल्टेज 2.9 है, 3.5 वोल्ट जाएगी जब ये ऑन होगा। मैंने इस प्रीसेट को खूब घुमा भी लिया, इससे हाई नहीं जा रही वोल्टेज। इस कंडीशन में देखता हूँ अब जो माइक्रो आईसी लगी हुई है इस पर 2.9 आ रही है। कभी ऐसा ना हो हमारी माइक्रो आईसी ही की वैल्यू शिफ्ट होगी हो या ख़राब होगी हो, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ पहले, और निकाल के ओपन करके फिर देखता हूँ इसमें। अगर फिर भी 2.9 ही रहती है तब तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो R23 रेजिस्टेंस है, प्रीसेट है, ये ख़राब हो सकती है। अगर ये ओपन करने के बाद पिन नंबर 3 की वोल्टेज अप हो जाती है तो फिर हमारी कन्फर्म है ये आईसी ही ख़राब है। ये मैंने ओपन कर ली। अब ये मल्टीमीटर की ग्राउंड पे रखी रहे, पिन नंबर 3 पे। अब देखो ये 4.3 वोल्ट, इसका मतलब ये है हमारी ये जो आईसी है ये ख़राब है, इंटरनल शॉर्ट है इसका 3 नंबर पिन ग्राउंड से, इसलिए इसकी पिन वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। हम इसको चेंज करेंगे, अब दूसरी लगाएंगे इसमें हमने सेम जो इसका पार्ट्स नंबर लिखा हुआ है SF-Z3, यही हमने इस पे लगा दिया है। अब इस पिन की वोल्ट चेक करते हैं, ये है 3 नंबर पे आगे 4.3। अब ये ऑन हो गई। अब इसकी लो कट जरूर सेट करेंगे, अगर इतनी वोल्ट होने के बाद ये चार्जिंग नहीं करेगा। हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव पल्स हमारी आ रही है अब 11.99। हमने 10 वोल्ट पे इसको कट कराना है, 10.5 पे। हम पावर सप्लाई से इसकी वोल्टेज धीरे धीरे कम करेंगे। अब हमारी ये 11.27 आ रही है। देखो बैटरी लो हो गई मल्टीमीटर की, बैटरी चेंज कर लेता हूँ। ये यहाँ पे हमारी 10.98, हम यहाँ पे 10.5 वोल्ट इसको धीरे धीरे डाउन करेंगे।
10.5 ये। अब हम इसको लो कट करा देंगे जी यहाँ से। ये जो प्रीसेट है अब ये इतनी वोल्ट पे हमारी ये लो बैटरी पे चला जाना चाहिए। 10-50 पे कर देता हूँ इसको। अब हम इसको घुमाएंगे। अब इसकी ये वोल्ट है 10 पॉइंट यानी 10.5 वोल्ट है। 10.5 वोल्ट पे हम इसको कट करा देंगे। तो ये कि जो पिन नंबर 3 है ये लो बैटरी सेंसिंग है। इससे हम इसको जो प्रीसेट लगी हुई है इससे ऐसे घुमाएंगे तो जैसे ही इसके लेवल से नीचे जाएगी ये लो बैटरी शो करने लग जाएगा। तीन वोल्ट से नीचे जैसे जाएगी ये लो बैटरी का इंडिकेशन आ गया है। अब ये बिल्कुल सही है। हम जैसे वोल्ट बढ़ाएंगे इसकी ये 3 नंबर पिन की हो लो बैटरी का इंडिकेशन चला गया। और जैसे ही बैटरी की वोल्ट डाउन होगी तो मैं यहाँ लगाता हूँ जहाँ इनपुट 12 वोल्ट आई हुई है। अब जैसे जैसे डाउन जाएगी वोल्टेज 10-50 से नीचे आएगी ये लो बैटरी का आ गया। ये इसकी माइक्रो आईसी ही ख़राब थी जी। अब ये बिल्कुल सही होगा। हम इसका बजर लगा देंगे और इसको फिट कर देंगे। जो ये मैंने वोल्ट अप डाउन की है ये मैं दिखा देता हूँ। ये लगा के मीटर और ये मेरी पावर सप्लाई है। ये मैंने 10.5 वोल्ट कर दी। जैसे ही इसको बढ़ाऊंगा तो ये इससे हम बैटरी की वोल्ट अप या डाउन कर सकते हैं। जो चार्जिंग कटअप या लो बैटरी सेट करना होती है सप्लाई से हम इसको कर सकते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो शुरू से आखिर